करेक्ट। अब जिस तरह कुछ एपिसोड्स आगे गुजर रहे हैं तो इतने आइडियाज आ रहे हैं, इतनी फीडबैक आ रही कि जी इस पे बात करें, इस इशू पे बात करें, ये नहीं छोड़िएगा, ये हम इस पर बात से परेशान हैं। तो इंशाल्लाह फीडबैक ऐसे देते रहिए और हम कोशिश करेंगे तमाम ऐसे इश्यूज जिससे आप डिस्टर्ब है, जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, बातचीत सुनना चाहते हैं, उसको हम एड्रेस करें अपने स्टाइल से। आज टॉपिक बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जनरेशन गैप का हम सुनते आए हैं। जनरेशन गैप, कोई भी मेरे ख्याल जनरेशन खुश नहीं है जी कि जो मेरी नेक्स्ट आई है जनरेशन, उससे इख्तलाफ ही रहा है। दे आर टू स्मार्ट, टू फास्ट, बनती नहीं, क्लैश होते हैं। लेकिन अब जो मेरे ख्याल प्रेजेंट जनरेशन है, इसको हम अपने यंगस्टर्स कहते हैं, यूथ हैं, पहली जनरेशन से मेरे ख्याल कोई उनका 3 सदियों का फर्क आ गया है। जितनी जल्दी इन्होंने तरक्की की, और मेरे ख्याल इस दफा जनरेशन गैप सबसे ज्यादा है पिछली जनरेशन से है। जरका सही बात है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 2005 से जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई, अरे दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता आई, हमारे यहाँ लगता है चाइना से आई है, एकदम भरमार हो गई, पता नहीं एकदम वीडियो कॉलिंग, पिक्चर्स, तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, टेक्सटिंग, फोन, ब्ला ब्ला, स्काइप, फेसबुक, यूट्यूब। आई थिंक हमें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलता है, तो हम पहले उसका इस्तेमाल करना सीखते कि जी किस तरह किस लिए इस्तेमाल करनी है, हजम करते, फिर उसके बाद नई चीज को इस्तेमाल करते। लेकिन एवरीथिंग हैपन टू क्विकली, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि लड़कियां अपसेट हैं कि जी हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लड़कियां हमें उल्लू बना रहे हैं। लड़के कहते हैं लड़कियां हमें मामू बना रही, वो वाले मामू नहीं, मतलब बेवकूफ बना रही हैं। तो कौन नादान है, कौन विक्टिम है और कौन जो है विक्टिमाइज कर रहा है, ये आज हमारा टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस आजादी के बावजूद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ हो रहा है, डेटिंग हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, इंटीमेसी हो रही है, जो भी है उसको आपको रोक नहीं सकता, ये तो तय है। पेरेंट्स ने भी अपनी ख्वाहिशों के गले घोंट लिए। लेकिन क्या आप लोग इस आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे? और वो जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक स्टोरीज हैं। आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप कब एक विक्टिम बन रहे हैं, कैसे बन सकते हैं। प्यार मोहब्बत में बुराई नहीं, लेकिन आर यू श्योर कि दूसरा शख्स आपसे मोहब्बत करता है? कुछ ऐसी स्टोरीज अनफोल्ड आज शो में होने जा रही हैं जो फर्स्ट टाइम आई थिंक किसी भी चैनल पे डिस्कस होंगी, रिवील होंगी, और बड़ों के लिए भी आज बहुत कुछ सीखने को है। तो मैं अपने जो स्पेशलिस्ट हैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारी ये डॉक्टर इरम बुखारी हैं, जिनसे मैं भी बात कर रही थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं, क्या बात है। डॉक्टर जरका हैं, वेरी डियर फ्रेंड, मेरे मॉर्निंग शो पे आपने इनको बहुत दफा देखा होगा। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, काउंसलर हैं, और पता नहीं क्या क्या है, माशाल्लाह, ऑल इन वन। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज जरका। मारिया तौकीर है जो कि एजुकेशनलिस्ट हैं और बहुत सारे स्कूल्स का ख्याल आप संभालती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मसले आप देखती हैं। सूरज बाबा हैं यहाँ और टीवी के लिए लिखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। डॉक्टर इरम बताइए, लड़कियां नादान हैं या लड़के मासूम? एक्सपीरियंस की बेस पे जो हमें देखने को मिलता है उसमें लड़कियों की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है कि जो एक्सप्लॉइट होती हैं और फिर उस सारे साइकिल से बेरीवमेंट के और शॉक के गुजरती हैं और फिर हेल्प लेती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर अपना सेल्फ हार्म मुख्तलिफ तरीकों से, ये बहुत कॉमनली अब देखने में आता है क्लिनिकल सेटिंग्स में। आप बताइए मारिया जी, आपने क्या देखा, क्या सुना, गुनहगार कानों से क्या सुना, क्या देखा इन आंखों से? सबसे ज्यादा डेंजरस एज जो है वो टीनेज से स्टार्ट होती है, उसी में पेरेंट्स की विजिलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने देखा लड़कियों की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी इमोशनल और बहुत सारी चीजों पे ओवर एक्सपेक्टेशन आती है। आई एम करंटली डीलिंग विद गर्ल्स टिपिकली दीज डेज, तो मुझे ऐसे इतने इश्यूज देखने में मिलते हैं कि आई डोंट नो, अभी एक चीज स्टार्ट होती है और वो उसकी एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। सो इसमें आप ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये आता है कि करियर उनका पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाता है, उनकी स्टडीज इफेक्ट हो जाती है, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है बिकॉज दे स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स, उसमें बहुत सारे मेडिसिन इन्वॉल्व हो जाती हैं। दे डोंट केयर कि उसमें कितने आपके हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे इस प्रॉब्लम के बाद। लेकिन ऐसे मैंने वाकये सुने और ऐसी चीजें देखी हैं कि इतने खतरनाक हद तक लड़का एक लड़की को खराब कर सकता है और एक लड़की एक लड़के को तबाह कर सकती है कि उसमें दूसरे की शर्म, इज्जत, किसी चीज का ख्याल नहीं करते, बस इसको तबाह कर दो। अगर मैं इसका खून नहीं कर सकती
सकती तो मैं इसकी पर्सनैलिटी को तार तार कर दूं. ये कहां से इतना हेट्रेड आता है? 16-17 साल की उम्र में तो आपके बायोलॉजिकल हार्मोन, वो तो कहते हैं ना गधी पे भी जब जवानी आती है तो खूबसूरत हो जाती है, तो वो तो इट इज अ हार्मोनल थिंग. मतलब वो हार्मोन्स विल ड्राइव यू कि आपको जो भी लड़की को जो लड़का नजर आएगा, भले फेसबुक पे हो, भले टेक्सटिंग पे हो, एंड द सेम फॉर बॉयज. इट इज अ बायोलॉजिकल इशू. लेकिन अगर आपकी, हमें और जानवरों में क्या फर्क है कि हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें बताते हैं, तहजीब सिखाते हैं, वो माँ बाप ने वो छोड़ दिया. और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गरीबों में भी और अमीरों में भी. गरीब भी कहते हो जी हुण वड्डी हो गई, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है, वो 16 साल ਦੀ कुड़ी उन्होंने की पता. तो अमीर तो वैसे ही अपनी दुनिया में टाइम ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है जी. वो बच्चों को महंगे तो महंगा जेड़ा नवा फोन है वो लेके दे दे. कुछ तो तुम्हें दिया है. हाँ. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? फिर भी खुश नहीं हो. फिर भी कभी खुश नहीं होते. हाँ. तो वो दोनों की बीमारी, तो वो बिल्कुल माँ बाप ने तो अपना रोल ही छोड़ दिया. सो मैं यंगस्टर्स को इतना ब्लेम नहीं करती. मैं आपको बताऊंगी यार, शो में ऐसे ऐसे कारनामे लड़के और लड़कियों के हैं. उनका एक क्रिएटिव जहन, बड़े समझदार है हमारे यंगस्टर्स, लेकिन जब वो आ जाते हैं तकलीफ देने में तब वो सब कुछ भूल जाते हैं. किस हद तक चले जाते हैं लड़के और लड़कियां, वो आज के शो में हम आपको बताएंगे. बड़े दिल दहला देने वाली भी चीजें. अच्छा, मुझे पता भी नहीं, बहुत सी चीजें तो हमें पता ही नहीं है ना, कि आप बच्चे को अगर अपने वॉर्न कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस हद तक कोई इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो तभी आप उसको बचा सकते हैं ना. पहले तो हम हमेशा कहते थे ना, बी केयरफुल, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, किसी को ऐसे अनजाने शख्स को देखो पास नहीं जाना, ये खतरनाक है, वो खतरनाक है. लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं, या यंगस्टर्स को खुद ये पता है कि वो सबसे ज्यादा खतरे में अपने उस पार्टनर से हैं जिससे वो प्यार करते हैं, और खास तौर पे अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो गई है, अल्लाह खैर करे. बुलाते हैं अपने गेस्ट को, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें हमें अच्छे आई थिंक यूथ में से स्पीकर्स भी चाहिए जो खुद डिफेंड करें और स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन. फिर एक सेलिब्रिटी हमारे पास गेस्ट भी हैं, तो बुलाते हैं अपने गेस्ट को. सबसे पहले लड़कियों की डिफेंडर आ रही हैं जी अखाड़े में. तमारा इनका नाम है. सच अ ब्रिलियंट गर्ल है, मस्त, इतना अच्छा बोलती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, छोटी सी है, और सेकंड इन द वर्ल्ड बेस्ट डिबेटर भी रह चुकी हैं 2011 में. तो प्लीज जी, इनका जबरदस्त इस्तकबाल होना चाहिए. द अमेजिंग तमारा. बैठो गुड़िया. नेक्स्ट वी हैव शिराज सिकंदर, जो कि इंजीनियर भी हैं बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन शौक ने दीवाना बना दिया और बड़े सक्सेसफुल प्रिंट एड और रैंप के मॉडल भी हैं, और बोलते बहुत अच्छे हैं, और ये बताएंगे लड़कियों के कारनामे. और मेरे बहुत ही प्यारे फ्रेंड, सच अ लवली वॉइस, वेरी टैलेंटेड, फरहान. हम उनको जल बैंड से भी जानते हैं, लेकिन क्या कभी कोई बैंड ज्यादा अरसा चला है? नहीं. तो इसलिए ये भी थोड़े खुशी खुशी मुझे कह रहे हैं, बड़े खुशी खुशी अलग हुए हैं. फरहान अरे फरहान, एक तो इतना टैलेंट, फिर म्यूजिशियन होना, ऊपर से गुड लुकिंग भी, फिर शादीशुदा भी नहीं हो, तुम्हारे तो बड़े मसले होंगे. मैं सुन रहा था अभी आपके सारा वो टेक्नोलॉजी. हाँ. हर चीज के कुछ गुड और बैड होते हैं. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज भी है द टेक्नोलॉजी. यूट्यूब, इट्स आवर ओन चैनल. We don't need any channel to promote ourselves in the world. Facebook, fan page, fans all over the world. आपको डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है. डायरेक्ट एक्सेस से फीडबैक है. ये तो गुड्स हो गए. When we come to the bads, तो वो मेरा ख्याल है, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि अब 21वीं सदी में माहौल जरा चेंज हो गया, वो भी अभी पिछले 5 साल में, कि जैसे हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हम फोन पकड़ के ऐसे देखते हैं, तो माँ बाप की तरफ देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो बताते हैं कि ये करो. अब इट्स वाइस वर्सा. अब माँ बाप से पकड़ के देखते हैं और इंटरनेट पकड़ के कि इसको क्या करना है, एंड बच्चे टेल देम कि डू दिस. एंड मेरा ख्याल है जितनी हमारी जनरेशन ने ये टेक्नोलॉजी जंप देखी है, इतनी किसी प्रीवियस जनरेशन ने नहीं देखी. इंटरनेट स्पेशली. अगर लड़कियां दे स्टार्ट मैसेजिंग यू, दे स्टार्ट उनकी कुछ ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ स्काइप पे बात करें, हमारे साथ वेब कैम ऑन करें, हमारे साथ दे स्टार्ट सेंडिंग यू द मैसेजेस ऑन टेलीफोन, SMS एंड ऑल दैट.
उसको मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रोक सकता, इवन पेरेंट्स भी नहीं रोक सकते, बिकॉज मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि पेरेंट्स बहुत जगह पे रोकते हैं गलत कामों से, लेकिन अगर उसी वेबकैम से माँ ने अपने बच्चे से बात करनी है जो लंदन है, तो वो वेबकैम हटा तो नहीं सकती अगर उसी वेबकैम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, और अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं कि जी फला मेरा क्लास फेलो उसको टेक्स्ट कर रही हूँ तो शायद पेरेंट्स को बुरा लगे, लेकिन अगर वही लड़की के फरहान जल वाला उसको टेक्स्ट करी तो मम्मी कहेगी हाँ हाँ जवाब आया ना, मुझे भी बताना क्या कह रहा था। हमें अपनी जनरेशन को अब समझाने की जरूरत है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कि ठीक है, वी हैव इंटरनेट, वी हैव MMS, वी हैव स्काइप, लेकिन डोंट गो ओवरबोर्ड। बिल्कुल, इसके ये नुकसानात हैं, एंड आई थिंक द प्रोग्राम यू आर डूइंग इज पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। बिल्कुल, और जब तक एग्जाम्पल्स ना दें तो वो बात जो है ना उसका वैसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम ब्रेक पहले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। और अभी फरहान ने रिवील करना है कि किस हद तक लड़कियां पागल हो जाती हैं। ब्रेक के बाद सुनेंगे। म्यूचुअल गर्लफ्रेंड से आपका क्या मतलब है? उस लड़की के कागजों में उसको नहीं पता कि हम दोनों को पता है। आइसोलेटेड केस